ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कितनी जीनियस है ना आंटी। वो सेल्फिश हैं। उन्होंने टीचर का जॉब लेने के लिए ये सब किया है। अब हमें मम्मा से कोई नहीं मिलवा सकता। कोई नहीं मिलवा सकता? मतलब ये है, जब मम्मा ही हमसे मिलना नहीं चाहती तो हमें कोई नहीं मिलवा सकता। जोई, तुमने कहा था ना कि मम्मा को हमारी याद नहीं आती, इसलिए वो फोन नहीं करती हैं। हाँ, कहा था। इसका मतलब बस वाली आंटी चालाक है। हाँ, अब मैं उसे आंटी ने सिर्फ टीचर, चालाक टीचर बुलाऊंगी। जीजी अभी है ना दादी और चाची की तरफ, वो भी हमें मारा करेगी। दूधी 5 ला पाव, 1 किलो 20 ला। और कांदा 11 बोल रहा था, 10 को लाई हूँ। ककड़ी 4 रुपए को पाव और 8 रुपए का अर्धा, 5 रुपए का कोथिंबीर। और ये लो बड़की अम्मा, बाकी पैसा आपको वापस दिया। 10 और 20, 30 और 5, 35, 35 और 8, 40 पे 3, 50 रुपए दिए थे ना तुझे? हाँ। 1 रुपया कम है इसमें, 6 रुपए आएंगे। अरे ऐसे कैसे बड़की अम्मा, वापस दिया आपको सब कुछ। हिसाब कर। हिसाब करती हूँ। 20 और 10 ना, 1, 2, 3, 4, 5। अरे बड़की अम्मा, हिसाब आता तो आधा पगार काय को कटवाती हर महीना। ठीक है, पिछले 25 रुपए और ये 1 रुपया, अगले महीने की तनख्वाह में से तेरे 26 रुपए कटेंगे। अरे बाबा बाबा, बड़की अम्मा ये क्या बोलती है तू? अरे अरे, राम जी को जाप देना है, हिसाब में गड़बड़ नको करूं। काय रे, पिछली बार 25 कहा, 18 ना? पिछली बार 18 और ये 1 म्हणजे 19 रुपया बचा। हो कुछ भी बोलती है ये बाई बाई। बक मत कर, वरना जो 2 रुपए की ककड़ी 4 रुपए की बताती है ना, उसके भी 8 रुपए तेरे हिसाब में से काट दूंगी, समझी क्या? बुढ़की बिशरी है। क्या बोली? काकड़ी हरी है ना? तोड़ दी। मम्मी, तू टेली थी वो, मैं क्या करती? बच्चे आज फिर से स्कूल नहीं गए। अरे छोड़ ना, तुझे क्या करना है? और वो पापा ने, क्या नाम है उसका, आंचल, उसे फिर से रख लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अरे वो ना, जो उनको वापस घर ले आई थी। अरे वो तो अच्छी होगी। इमली, नहीं होगी। बहुत ज्यादा बोलती है, जहाँ देखो वहाँ चोंच लड़ाने लगती है। चल जा अंदर जा, काम कर अपना। जा रही हूँ। और ये भी ना, जिस पे लट्टू हो जाते उसे राजगद्दी सौंप देते। अरे बकरियों से हल नहीं जोते जाते। अब उस कल की लड़की को क्या मालूम कि बच्चे क्या होते हैं और कैसे संभाले जाते हैं। जी बेटा। अरे वाह, आज तो आपने पापा को खुश कर दिया। अपने आप होमवर्क कर रहे हो? गुड, वेरी गुड। अरे पापा, आप आ गए? हमें तो स्टडीज में टाइम का पता भी नहीं चला। मुझे भी पता नहीं चला। अब हमने डिसाइड किया है कि हम अपने आप स्टडी किया करेंगे। और होमवर्क भी। अब हमें घर पे कोई टीचर नहीं चाहिए। बेटा, टीचर का आना तो अच्छी बात है, वो आपको स्टडीज में हेल्प करेगी, होमवर्क में हेल्प करेगी। हमें कोई टीचर विचर नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा? क्योंकि टीचर के आने से हमें ऐसा लगता है कि घर में किसी के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, और इसलिए कोई बाहर वाला आके हमें पढ़ा रहा है। ऐसे नहीं होगा बेटे। हमें कोई ट्यूशन टीचर नहीं चाहिए। हम अपने आप पढ़ लेंगे, प्लीज। अच्छा बेटा, मैं देखता हूँ। सचिन, अब नो टीचर। नो टेंशन। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना टीचर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? पापा, उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो सब अपने आप कर लेंगे। नहीं बेटे, बच्चे अपने वादे और चॉकलेट का स्वाद हर 5 मिनट के बाद भूल जाते हैं। हर 5 मिनट के बाद नया वादा और नया चॉकलेट। बच्चों के वादों के बारे में मत सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल से आंचल एक अच्छी लड़की है। कल से वो बच्चों को पढ़ाने आ रही है।
कल से तुम बच्चों को पढ़ाने जाओगी? कभी नहीं। तुम्हें क्या पता बच्चे क्या होते हैं? तो तुम खुद बच्ची हो। मामी जी प्लीज, मैं मिल चुकी हूँ उन बच्चों से। आपको पता है बहुत प्यारे बच्चे हैं वो। तो फिर क्या दुनिया भर के सभी प्यारे बच्चों को तुम पढ़ाने जाओगी? मामी जी प्लीज, आप नाराज मत होइए। देखिए ना, 2 हफ्तों की बात है, फिर तो मैं चली जाऊंगी ना। आंचल, एक तो पहले से तुम्हारे इस फैसले के बारे में तुमने ना मुझसे ना अपने मामा जी से कुछ कहा है, ऊपर से सिर्फ 2 हफ्ते की बात कर रही हो। क्या बात है भाई, क्या खींचातानी हो रही है मामी और भांजी में? आपकी लाडली ने 2 हफ्तों के लिए कुछ बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी ले ली है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट डिसीजन। क्या राइट? एकदम रॉन्ग। कि अगर 2 हफ्ते बच्चों को पढ़ाएगी तो हमारे साथ वक्त कब बिताएगी? फिर उसका इतने दूर से आने का फायदा क्या हुआ? एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाई देखो, बिल्कुल गलत डिसीजन है। तुम किसी बच्चे को कहीं पे भी पढ़ाने नहीं जाओगी। और सुनो, अगर जाना ही है ना तो सिर्फ 1 घंटे के लिए जाओगी, ओके? बाकी के 23 घंटे तुम सिर्फ हमारे साथ घर में बिताओगी। अगर ये फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना आज से कहीं पे भी आना जाना बंद। ठीक है मामा जी, मुझे मंजूर है। तुमने बच्चों को पढ़ाने का फैसला बिना अपनी मामी से पूछ के किया? सॉरी बोलो मम्मी को। सॉरी मामी जी। अब तो सॉरी बोल दिया उसने भाई, माफ कर दो। देखो बच्ची है, गलती हो जाती है भाई। आप भी ना, बस आप ही है। तुम्हारे जैसी भी तो दूसरी कोई नहीं है। आप मुझे ज्यादा मस्का मत लगाइए, सीधे सीधे मुझे इस बात का जवाब दीजिए। एक तरफ ये अमेरिका जाके फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती है और दूसरी तरफ ये बच्चों को पढ़ा रही है। दोनों में कोई तुक है? तुक तो नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती शोभा कि अगर पढ़ाने जाएगी तो इसका कुछ मन बदलेगा? अरे भाई, बच्चों के साथ रहेगी तो इसकी उदासी निकल जाएगी जो अमेरिका से साथ लेके आ गई है। तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। ये तो है। अच्छा, कुछ चाय वाय पिलाओगे कि नहीं? अब पिलाती हूँ। आपको है ना जीतने के लिए 6 आना चाहिए। भैया आप मेरी डाइस खेलो ना। नहीं, तुम खेलो। भैया प्लीज खेलो ना। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं मामा जी, मैं बस ऐसे। आप आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि अपनी मामी की बातों का बुरा मत मानो। क्यों माने? आप हमारी कोई बात मानते हो पापा? हमने कहा ना कि हम अपने आप पढ़ लेंगे, फिर टीचर की क्या जरूरत है? बेटा, दादाजी को अच्छा लगेगा अगर आप हाँ कहो तो। और सिर्फ 2 हफ्तों की तो बात है। मैं जानता हूँ कि सिर्फ 2 हफ्तों की बात है, लेकिन तुम अपनी मामी का दिल जानती हो। तुम्हें मालूम है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। उसे ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में आंचल भूल ना जाए कि उसे हमारे साथ भी समय बिताना है। भूलने वाली बात नहीं है। 2 हफ्तों से ज्यादा न हम उन्हें रखेंगे ना ही वो रहने वाली है। पापा आप ये नहीं भूलिएगा कि 2 हफ्तों के बाद नो टीचर। नो टीचर, नो टेंशन। ठीक है, लेकिन अब के लिए दादाजी की बात मान लो प्लीज।